अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उसामा नसी। आप देख रहे हैं लर्न कंप्यूटर विद उसामा। आज लास्ट वीडियो में हमने डाटा प्रोसेसिंग और उसकी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो ऑपरेशंस को कवर किया था, डाटा कैप्चरिंग और डाटा मैनिपुलेशन। थर्ड स्टेप हमारा बाकी था, जो कि है मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट, जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। थर्ड स्टेप है मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट। डाटा की कैप्चरिंग और मैनिपुलेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट होता है, जो कि आपको आउटपुट रिज़ल्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका लास्ट प्रोसेस है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा आफ्टर द डाटा हैज़ बीन कैप्चर्ड एंड मैनिपुलेटिंग। डाटा की कैप्चरिंग और डाटा की मैनिपुलेटिंग करने के बाद हम डाटा का जो रिज़ल्ट आउटपुट होता है उसको हासिल करने के लिए 4 स्टेप्स को करते हैं: स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, रिप्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट है स्टोरेज। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डाटा फॉर फ्यूचर यूज्ड इज़ कॉल्ड डाटा स्टोरेज। Different storage medium are used to store the data such as hard disk and tapes, etc. For example, the student's data is stored on the hard disk. उसने कहा कि जो हमें डाटा हासिल होता है कैप्चरिंग और मैनिपुलेटिंग के बाद, उसे हम फॉर फ्यूचर किसी चीज़ में स्टोर करते हैं और डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जैसा कि हार्ड डिस्क है, टेप्स वगैरह हैं, जो कि अब एडवांस वर्ल्ड के अंदर SSD हार्ड और M2 कार्ड्स की टाइप की भी डिवाइसेस आ चुकी हैं, जिनके अंदर हम डाटा को फॉर फ्यूचर यूज़ स्टोर कर सकते हैं। मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट के अंदर जो सेकंड स्टेप है वो है रिट्राइवल। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द फैचिंग द स्टोर डाटा इज़ कॉल्ड डाटा रिट्राइवल। द डाटा कैन बी रिट्राइव्ड एज when required. The retrieval data can be displayed in different forms such as reports, graphs and chart, etc. For example, student data can be retrieved from the hard disk anytime to prepare the result card. डाटा को स्टोर करने के बाद डाटा की फैचिंग की जाती है, और जब भी आपको उस डाटा का इस्तेमाल करना होता है, आप उस डाटा की फैचिंग करते हैं और डाटा फैच होने के बाद स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। वो किसी भी रिपोर्ट या ग्राफ या चार्ट की बेस पे हो सकता है, जैसा कि आपको रिक्वायर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा है कि आपको स्टूडेंट का डाटा चाहिए, तो आपको हार्ड डिस्क से एक रिज़ल्ट कार्ड रिपोर्ट की सूरत में प्रिपेयर करके डिस्प्ले करेगा। थर्ड स्टेप है कम्युनिकेशन। The process of transferring data from one location to another location. Data communication. The data may be transferred to different locations for further processing. For example, the result can be sent to the student via email. थर्ड स्टेप इसमें होता है कम्युनिकेशन का, कि एक जगह से डाटा को दूसरी जगह पे सेंड करना डाटा कम्युनिकेशन कहलाता है, और डाटा की ट्रांसफ़र के लिए फ़र्दर प्रोसीजर इस्तेमाल किए जाते हैं। और लेकिन हम इसके अंदर जो एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल के अगर किसी स्टूडेंट को डाटा सेंड करना है तो हम वाया ईमेल सेंड करेंगे, ये एक डाटा कम्युनिकेशन है। थर्ड है रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग डाटा इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। डाटा कैन बी रिप्रोड्यूस्ड। डिफरेंट यूज़र नीड डाटा टू डिफरेंट लोकेशंस। डाटा की रिप्रोडक्शन, डाटा को कॉपी या डुप्लीकेटिंग करना डाटा की रिप्रोडक्शन कहलाता है। डाटा को रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि दूसरे यूज़र्स जिनको डाटा रिक्वायर्ड हो या दूसरी जगह पर रिक्वायर हो, तो हम रिप्रोडक्शन करके उसकी डाटा की कम्युनिकेशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट के टॉपिक को कवर किया है, जो कि डाटा प्रोसेसिंग की डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर थर्ड और लास्ट प्रोसेस था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।